ओम शिव गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भूत प्रेत को शरीर में से निकलने में कितना समय लग जाता है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत होते हैं या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरीके की होती है, तो जब भी वो किसी भगत के पास जाते हैं, उस भगत से इलाज शुरू होता है तो उसको निकलने में कितना समय लग जाता है, उसको ठीक होने में प्रॉपर सही तरीके से कितना उसको समय लग जाता है। यह प्रश्न लाखों लोगों के दिमाग में होता है, क्योंकि जिनके घर में कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति है जिसको इस नकारात्मक शक्ति ने घेरा हुआ है, तो उनके सभी के दिमाग में यह प्रश्न होता है कि इसको ठीक होने में कितना समय लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, उसको प्रॉपर सही तरीके से ठीक होने में कितना समय लग जाएगा। वीडियो को अंत तक पूरी सुने ताकि हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, जिस भी व्यक्ति के शरीर में यह प्रेत बाधा है, मसान है, कोई जिन है या किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो लगता है किसी भी चौक चौराहे से, कराए से कोई भी किसी के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या करवा देते हैं उनके द्वारा, या फिर शमशान से ये चीज़ें लगती हैं। अक्सर बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जैसे कोई भी व्यक्ति बाहर से, कोई भी मार्केट से अगर कोई मिठाई लेकर गया या कोई सफ़ेद चीज़ अगर लेकर जा रहे हैं और अपने घर में घुसने से पहले अगर थोड़ी सी उसमें से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, तो जो भी नकारात्मक शक्ति इन दो चीज़ों पर ही साथ होती हैं। मेन तो अगर देखा जाए वैसे होती सुगंध वाली कोई भी, अगर आप जैसे परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं, उस पर भी ये चीज़ें आकर्षित होकर साथ होती हैं, तो वो चीज़ें तो ना ही लगाए तो ये अच्छा है। परंतु दो चीज़ें जो मैंने बताई आपको कि कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ या फिर कोई भी मिठाई अगर आप लेकर जाते हैं तो उसमें चौक चौराहे से चीज़ें साथ हो लेती हैं और वो उसी के ज़रिए आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो घर में घुसने से पहले थोड़ा सा उसमें से निकाल कर बाहर फेंक दें ताकि वो चीज़ें वहीं तक रुक जाएं, आपके घर में प्रवेश ना कर पाएँ। नंबर एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि जिस भी व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति से परेशानी है, तो डिपेंड ये करता है कि उस व्यक्ति को उस नकारात्मक शक्ति ने, चाहे वो जीन भूत प्रेत जो भी हैं, उसने उसको जकड़े हुए कितना समय हो गया है। किसी को अगर 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन या 2 महीने, 4 महीने हुए हैं तो उसको निकालने में समय नहीं लगता है। परंतु जिसको हो गए हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, उसको निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। उसमें इतना समय क्यों लग जाता है? क्योंकि जिस भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जब प्रवेश करती है तो वह अपना जगह बनाने में थोड़ा समय लगा लेती है। जैसे वो उसके शरीर में धीरे धीरे रमेगी, जब तक उसके ब्लड तक वो नहीं पहुंच जाती है, उसके ब्लड तक पूरा नहीं रम जाती है, तो जब तक उसके शरीर में वो पूरी तरह मानी नहीं जाती। और जब ऐसा हो जाता है तो उसको उसके ब्लड से निकालने में, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके लिए उतारे करने पड़ते हैं, हवन करना होता है। उसमें मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरीके से वो निकाली भी जाती है। अब दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 दिन, 10 दिन या 20 दिन, महीने, 2 महीने, यानी कि तुरंत अगर 2, 4, 5 महीने के अंदर ही कोई नकारात्मक शक्ति ने जकड़ा है, तो उसके शरीर में वो जगह बना रही होती है जिससे पहले कि उसको बाहर निकालने की तैयारी हो जाती है। अगर जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी अच्छे भगत के पास पहुंच जाता है, तो अगर वो किसी भी इधर उधर ऐसे भगत के पास घूम लेता है कि जिस पर जाकर उसका समय
खराब हो जाता है और व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसके शरीर में रमती हुई चली जाती हैं। फिर जब तक उसको कोई अच्छा भगत नहीं मिल पाता है, जब तक वो ठीक होने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि ये जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो भी ये नकारात्मक शक्ति हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क पर अपना एक पहरा बना लेती हैं, अपना हक जमा लेती हैं, वहाँ पर अपना अंश छोड़ने लगती हैं ये। और व्यक्ति का जब दिमाग इनके कंट्रोल में हो जाता है तो ये अपना पूरा अस्तित्व उसके अंदर समा लेती है। फिर वो व्यक्ति पूरा ही इनके बस में होता है, वो जैसे चाहे वो वैसे उस व्यक्ति के साथ करती हैं। अब बात करते हैं कोई भी भगत इनको उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर से कैसे निकालता है। देखो भाई, दुनिया में बहुत सारे भगत हैं जो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं। दुनिया में ऐसे भी भगत हैं जो चंद पैसों के लिए दूसरों को कष्ट भी पहुंचाते हैं, दूसरों के ऊपर गलत क्रियाएं भी करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ एक सेवा भाव से लोगों का कष्ट का निवारण करते हैं और वहीं पर सच्ची शक्ति की स्थापना जमी हुई होती हैं, जो अपना कार्य करती हैं। आने वाले सभी भक्तों को वो ठीक करती हैं। हर भक्त के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है, अलग अलग तरीके होते हैं व्यक्ति को ठीक करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतारे के माध्यम से ठीक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के शरीर में उस नकारात्मक ऊर्जा को बुलाते हैं, प्रवेश करते हैं और फिर उससे पूछताछी करते हैं और उसके बाद वचन लेते हैं ताकि वो उसके शरीर में दोबारा ना आ सके। और कुछ जो तरीके होते हैं वो होते हैं कि गंदा ताबीज़ बना दिया जाता है, शरीर का बंधन कर दिया जाता है कि वो शरीर में प्रवेश ना कर पाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग भगत के पास अलग अलग शक्ति होती है और वो अपनी उन शक्तियों के माध्यम से, चाहे वो किसी के पास माता काली की शक्ति हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति हो, चाहे वो हनुमान जी की शक्ति हो, चाहे वो शनि महाराज की शक्ति हो, चाहे वो अपने बाबा पांचों बावरियों की शक्ति हो, तो यानी कि किसी भी देवता की उन्होंने अगर पूजा पाठ अपनी सिद्धि अपनी कर रखी हैं तो उन्हीं देवताओं के माध्यम से, उन्हीं शक्तियों के माध्यम से इनको निकाला जाता है। वो शक्तियाँ इनमें मार लगाती हैं और मार लगाने के बाद इनको इतना तोड़ देती हैं कि ये उस व्यक्ति के शरीर से निकलने पर मजबूर हो जाए। इन नकारात्मक शक्तियों के पास और कोई भी रास्ता ना बच पाए। अब अगर हमारे यहाँ की बात की जाए, अपने धाम की अगर बात की जाए, गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर, तो यहाँ पे इन सभी तरीक़ों से शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को हटाया जाता है। उतारे के माध्यम से भी हटाया जाता है, शरीर में बुलाकर उससे वचन लेकर भी शक्ति को हटाया जाता है और गंडे ताबीज़ बनाकर भी उस शक्ति को हटाया जाता है। और इसके अलावा देवता की शक्ति से उसके मार लगाकर उसको दंडित करके भी हटाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से उसको हटाया जाता है और पीड़ित व्यक्ति को आराम किया जाता है। अब बहुत सारे जो भगत हैं वो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनके पास नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जैसे बाबा वीर बुलाकी है, मसान है, मरघट वाली काली हैं, जिनको गलत में चलाया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उनको तामसिक भोग देकर किसी के गलत करने में चला देते हैं। परंतु कुछ ऐसे भगत भी होते हैं जो उनको अच्छे कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए उनको सिद्ध करके रखते हैं ताकि वो लोगों के कष्टों का निवारण कर सके। और ये शक्तियाँ चंद मिनटों में ही आदमी के शरीर को स्वस्थ करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो शमशान से ही चलती हैं, शमशान से ही आती है। और ये शमशान के राजा होते हैं, मसान है, मरघट की काली हैं, काल भैरव हैं, ये सब शमशान के राजा होते हैं। तो ये अपनी शक्तियों पर अपना पूरा लगाम लगा सकते हैं। तो भगतों पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उस व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। कोई भी शक्ति, नकारात्मक शक्ति अगर प्यार से मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको दूसरों भी तरीके से उसको
मनाना पड़ता है, उसको मार लगानी पड़ती है। तो तरीके बहुत सारे होते हैं उसको दंडित करने के। इसके बाद जब व्यक्ति का इलाज किया जाता है, व्यक्ति को कुछ घर से करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे घर में गंगा जल और धोने की बबूत का छिड़काव करना डेली शाम के समय, और उसको डेली बबूत खानी हर चीज़ में, यानी कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसको बबूती खानी। जैसे जैसे वो बबूती खाते जाएंगे, धोने की बबूती, क्योंकि धोने की बबूती में ऊर्जा होती है। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धोना चेतन किया जाता है तो वहाँ पे समस्त शक्तियों का वास होता है, और समस्त शक्तियों की ऊर्जाएं उस धोने की बबूती में समाहित होती है। तो उस जब बबूती को खाया जाता है तो शरीर में, तन बदन में आग लगने लगती है, क्योंकि हमारे तन बदन में ही वो शक्ति बैठी होती है जो नकारात्मक शक्ति होती है। अब जब वो भभूति उसके अंग अंग में पहुंचती हैं तो उसके अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है, वो बाहर निकलने की फड़फड़ाहट करने लगती हैं, तड़पने लगती हैं। जब नकारात्मक शक्ति को काफ़ी समय हो जाता है उस घर में, उस व्यक्ति के शरीर में, तो उस व्यक्ति के घर में एक हवन भी करना पड़ता है, 2 भी कई बार हवन करने पड़ जाते हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी अगर नकारात्मक शक्ति बची है वो वहीं पे नष्ट हो जाए, उस घर से निकल जाए। बाकी अगर ओवरऑल समय की अगर हम बात करें कि समय कितना लगता है, तो जिनको 10 साल, 15 साल, 20, 30 साल अगर हो गए हैं जिस रोग में, चाहे वो नकारात्मक शक्ति की किसी भी शक्ति का हो, तो उसमें कम से कम 7 से 8 महीने आराम से लगते हैं। यानी कि एक त्यौहार होली या दिवाली उसका निकलना चाहिए सही सलामत, तो उसके इलाज को अच्छा माना जाता है कि अच्छी तरीके से इलाज हो गया है। क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये होली और दिवाली जो बड़े त्यौहार होते हैं उन पर ये खुली हुई होती है, और उसी समय पर ये उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है और दोबारा से आने की कोशिश करती हैं। अगर ये 2 त्यौहार उस व्यक्ति के अच्छे से निकल जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इलाज उसका संपूर्ण हो जाता है और उस व्यक्ति को हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। बाकी जिनको थोड़ा ही समय लगा हुआ होता है इन चीज़ों से, उनको तो 1-1.5 महीने में ही आराम मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें इस जानकारी को, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके और आपको पुण्य प्राप्त हो सके उस चीज़ का। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम